हेलो गाइस, आज की वीडियो उन सभी टैक्स पेयर के लिए है जिन्होंने अपने रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे कोई भी गेमिंग इनकम शो की है, या फिर वीडियो या क्रिप्टो से कोई भी इनकम आपने शो की है, फिर लॉटरी इनकम आपने कोई भी शो की है, या फिर आपने शेयर मार्केट कोई भी कैपिटल गेन शो किया है। तो उस केस में अगर आपके इनकम टैक्स रिटर्न में कोई भी रिफंड बन रहा था, तो उस केस में गाइस यहाँ पे आपको डैशबोर्ड पे भी आपका रिफंड शो हो रहा था। अगर आपकी रिटर्न प्रोसेस हो चुकी है तो उस केस में आप देखेंगे गाइस यहाँ पे जो रिफंड अमाउंट आपका नील हो गया है। इवन काफी टैक्स पेयर को यहाँ पे डिमांड भी आई है गाइस, यहाँ पे जो भी आपका रिफंड था वो तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, उसके अलावा आपको कुछ यहाँ पे डिमांड का अमाउंट भी पे करने के लिए बोला गया है डिपार्टमेंट ने। तो आज की वीडियो में यही चीज डिस्कस करेंगे, इस डिमांड का कैसे आपको रिप्लाई करना है, क्या करेक्टिव एक्शन आप ले सकते हैं गाइज यहाँ से इस डिमांड को फिनिश करने के लिए। तो गाइज इस वीडियो में जरूर लास्ट तक बने रहना। अगर आपको इसी तरह का कोई भी नोटिस आया है तो आप हमारी टैक्स कंसल्टेंसी सर्विस ले सकते हैं, स्क्रीन पे जो नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना। लेट्स स्टार्ट। गाइज सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपके कोई भी डिमांड आई उसके लिए पहले सबसे आपको यहाँ पे आपने जो रिटर्न फाइल की है वो आपको डाउनलोड करनी है। तो उसके लिए ई फाइलिंग ऑप्शन में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न पे जाएंगे गाइस, यहाँ पे व्यूअर फाइल रिटर्न में जाना है गाइस। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे जैसे आप डाउनलोड करेंगे जो आपने रिटर्न ओरिजिनली फाइल की थी जिसमें आपके अगेंस्ट कोई भी डिमांड इशू की है डिपार्टमेंट ने, तो वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इवन यहाँ पे आप अपने रिसिप्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें एक समराइज वे में आपको दिखेगा कि आपने क्या रिफंड क्लेम किया। देखिए गाइस यहाँ पे जो टैक्स पेयर था उसको सिंपल से यहाँ पे 8,000 रुपीज का रिफंड अप्रॉक्स यहाँ पे शो कर रहा था। लेकिन अगर आप करंट इवन उसकी जो रिटर्न थी उसमें आप देखेंगे गाइस यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि 27,000 की उसने यहाँ पर स्पेशल इनकम शो की थी, जिसमें गेमिंग इनकम हो सकती है, क्रिप्टो की इनकम हो सकती है, या आपकी कोई लॉटरी इनकम हो सकती है गाइस यहाँ पे। इसकी वजह से उनका यहाँ पे देखिए रिबेट भी उनको इशू किया था रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे। गाइस यहाँ पे जो भी टैक्स पेयर जिन्होंने न्यू टैक्स रिजिम में रिटर्न फाइल की है उनको यहाँ पे रिबेट शो करके यहाँ पे उनका रिफंड भी अमाउंट शो किया था गाइस। यहाँ पे देखिए उनका रिफंड भी यहाँ पे रिटर्न के टाइम पे जब उन्होंने रिटर्न भरी थी तो शो कर दिया था गाइस यहाँ पे। पर अब डिपार्टमेंट उनकी रिटर्न प्रोसेस करने लग गया है गाइस यहाँ पे। तो आपको सिंपल सा अपनी एक्नॉलेजमेंट को सिंपल सा ई फाइलिंग जाके वहां पे डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको अपना इंटीमेशन डाउनलोड करना है जिसमें आपका डिमांड या कोई भी प्रोसेसिंग जो भी डिपार्टमेंट की है वो आपको शो करेंगे। उसके लिए आपको सिंपल सा ई फाइलिंग ऑप्शन जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न पे आप जाएंगे, व्यूअर फाइल रिटर्न पे आपको जाना है गाइस। यहाँ पे देखिए गाइस यहाँ पे क्लियर लिखा है कि आपकी जो रिटर्न प्रोसेस हुई है विद डिमांड आपकी प्रोसेस हुई है। तो आपको सिंपल सा इंटीमेशन लेटर को डाउनलोड करना है। इसका पासवर्ड जो होगा आपको पैन नंबर प्लस में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे मेंशन करें, उसके बेसिस पे आपका ओपन हो जाएगा। तो जैसे आप अपने डिमांड लेटर को ओपन करेंगे गाइस यहाँ पे देखिए आपके जो डिमांड है वो यहाँ पे उसकी डिटेल शो करेगा कि आपने क्या इनकम शो की थी गाइस, यहाँ पर आपका क्या टैक्स आपने पे किया था और आपको अभी कितना रिफंड मिलेगा, ये कितना आपको अमाउंट पे करना है। अगर आपके यहाँ पे डिमांड है तो उसको आपको पे करना पड़ेगा। और इवन आप अगर कुछ रिटर्न करेक्शन करना है तो आप वो ऑप्शन भी आपके पास रहेगा गाइस। यहाँ पे अगर आपने गलत इनकम शो की थी उसको आप करेक्ट कर सकते हैं रिवाइज रिटर्न करके गाइस यहाँ पे। तो आप जैसे अपने डिमांड लेटर को ओपन करेंगे उसमें आपकी जो भी रिटर्न की डिटेल आप देखिए यहाँ पे जो टैक्स पेयर था उसने ऑप्ट आउट नहीं किया था, मींस उसने न्यू टैक्स रिजिम में अपने रिटर्न को फाइल किया था जिसकी वजह से उसको कोई भी रिबेट नहीं मिली। तो गाइस ये ओल्ड टैक्स रिजिम अगर आपने फाइल किया तो उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको वहां पर रिबेट मिलेगी 12,500 तक की गाइस यहाँ पर अगर आपने अपने रिटर्न को न्यू टैक्स रिजिम से फाइल किया है तो उस केस में डिपार्टमेंट आपको कोई भी रिफंड नहीं दे रहा है गाइस यहाँ पर। चाहे वो आपकी गेमिंग इनकम हो, चाहे क्रिप्टो से कोई भी इनकम हो, या आपकी कोई भी लॉटरी इनकम हो, तो उस केस में आपको यहाँ पे कोई भी रिफंड नहीं मिलने वाला गाइस यहाँ पे। तो अगर आपने रिटर्न फाइलिंग करते समय कोई भी रिफंड आपने शो किया था तो गाइस वहां पे डिपार्टमेंट उसको फिनिश कर रहा है। देखिए गाइस यहाँ पे जो टैक्स पेयर था उसका जो 8,000 रुपए का उसने गेमिंग इनकम पर टैक्स पे किया था क्योंकि उसकी अदर इनकम बहुत ही कम थी तो उसमें कोई टीडीएस नहीं डिडक्ट हुआ था, पर उसकी गेमिंग इनकम पर टैक्स डिडक्ट हो गया था। तो उसमें देखिए डिपार्टमेंट ने कैसे एडजस्टमेंट किया, जो टोटल इनकम है उसमें जो भी उसकी गेमिंग इनकम या लॉटरी इनकम या कोई भी क्रिप्टो से कोई भी इनकम उसने रिड्यूस कर दी है। उसके अलावा जो भी आपकी इनकम बची उस पर डिपार्टमेंट ने 15,000 का रिबेट भी दिया है गाइस यहाँ पे। तो मींस आपकी गेमिंग इनकम को कोई भी रिबेट नहीं मिलेगा, उसके अलावा जो भी आपकी इनकम है उस पर आपको रिबेट मिल जाएगा गाइस यहाँ पे। तो गेमिंग इनकम की वजह से कोई भी आपका रिफंड बन रहा है तो डिपार्टमेंट वो आपको नहीं देगा गाइस यहाँ पे। तो क्लियरली डिपार्टमेंट शो भी किया है, आपके जो डिमांड लेटर उसमें दिखेगा नीचे पेज में आपको दिखेगा कि कैसे आपकी जो कैलकुलेशन की गई है। तो उसमें क्लियर बताया कि आपकी टोटल इनकम आपने रिटर्न कितनी शो की। देखिए आपके रिटर्न में जो आपने इनकम शो की वो यहाँ पे दिखा दी है। और जो आपने स्पेशल इनकम के अंदर जो भी आपकी लॉटरी इनकम है, गेमिंग इनकम है, शेयर मार्केट से इनकम है, उसकी वजह से कोई भी आपका रिफंड बना है तो इवन क्रिप्टो की इनकम कुछ भी होगी तो यहाँ पे उन्होंने लेस की है। उसके बाद उसकी रिकैलकुलेशन किया, आपके रिबेट कैलकुलेट किया, आपको 15,000 यहाँ पे रिबेट भी दी है, पर जो आपकी क्रिप्टो की इनकम थी उसमें कोई रिबेट नहीं दी गई। सो गाइस अगर आपके पास कोई भी गेमिंग इनकम है, क्रिप्टो से इनकम है, या फिर कोई लॉटरी इनकम है और उसकी वजह से कोई आपको रिफंड मिला है जो कि मेन रीजन था 87 के रिबेट जो कि डिपार्टमेंट ने इस जुलाई के आसपास जो बजट इशू किया था उसमें आपका हटा दिया है, वो न्यू टैक्स रिजिम था, आपने जो रिटर्न है न्यू टैक्स रिजिम
नेम से ही फाइल की है तो उस केस में डिपार्टमेंट आपको डिमांड का नोटिस इशू करेगा, यहाँ पे उस डिमांड का आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पर यहाँ पे गाइस काफी टैक्स पेयर ऐसे थे जिन्होंने अपने रिटर्न में क्या था, अपनी सेल अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल आपके क्रिप्टो का जो सेल अमाउंट था वही आपके इनकम शो कर दिया, पर उनका एक्चुअल में कोई प्रॉफिट नहीं हुआ था। तो उस केस में आपके पास ऑप्शन है अपने रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो। रिटर्न को रिवाइज करने से पहले गाइस आप जरूर टैक्स कंसल्टेंसी ले लेना, किसी भी एक्सपर्ट से उसका सजेशन ले लेना, क्योंकि हो सकता है उसकी वजह से आपकी कोई और डिमांड ना बन जाए। तो आप प्रॉपर्ली अपने रिटर्न को फाइल करना, उस केस में आपके ऑप्शन होगा कि जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी बनी है वो आपको नहीं पे करनी पड़ेगी और आपको रिफंड भी आ सकता है गाइस यहाँ पर अगर कोई भी आपकी गेमिंग इनकम है या फिर आपकी कोई भी लॉटरी इनकम है, उस केस में कोई भी रिफंड नहीं आएगा। तो उस केस में आपको सिंपल सा ये डिमांड की पेमेंट करनी ही पड़ेगी। अगर आपको इस डिमांड की पेमेंट करनी है तो उसके लिए सिंपल सा आपको यहाँ पे जाना है, पेंडिंग एक्शन जाना है। यहाँ पे आपकी आउटस्टैंडिंग डिमांड में आपको जाके यहाँ दिख जाएगा कि आपकी कितनी डिमांड है। तो जो भी आपकी डिमांड है गाइस यहाँ पे उसको रेस्पॉन्स करना है गाइस। यहाँ पे जैसे आप सबमिट योर रेस्पॉन्स पर क्लिक करेंगे गाइस, यहाँ पे आपकी विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि जो आपकी डिमांड है वो करेक्ट है या नहीं, आप उसको एग्री करना पड़ेगा या फिर आप डिसएग्री हैं तो किस वजह से डिसएग्री है गाइस वो रीजन देना पड़ेगा। जैसे आप करेक्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप यहाँ पे एक और डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि अगर आप एक बार करेक्ट पे आप ऑप्शन पे क्लिक करके सबमिट कर देते हो तो उस केस में आपका दोबारा ऑप्शन नहीं रहेगा कि आप उसको डिसएग्री कर सको। मींस एक बार ही ऑप्शन आपको दिया जा रहा है, तो आप बहुत ही ध्यान से इसको अपना रेस्पॉन्स को यहाँ पे सबमिट करना गाइस यहाँ पे। उसके बाद जैसे आप इस पर टिक करेंगे उसके बाद आपसे पूछा जाएगा जो आपकी डिमांड अगर आप एक्सेप्ट करो कि जो डिपार्टमेंट ने डिमांड इशू की वो करेक्ट है तो उस केस में अगर आपने ऑलरेडी पे की है तो उस केस में आपको चालान नंबर देना पड़ेगा। अगर आपने नहीं पे किया तो उस केस में आपके पास ऑप्शन आएगा, जैसे आप नॉट पेड पे क्लिक करेंगे गाइस यहाँ पे और जो भी आपकी डिमांड होगी उसको पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। उसके बाद आपका चालान जनरेट होगा, उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा गाइस यहाँ पे। उसके अलावा अगर आपने जो पेमेंट कर दी है उस केस में आपको सिंपल से यहाँ पे चालान को जाके अटैच करना है, यस पे क्लिक करके चालान को अटैच करना है, उसका सबमिट योर रेस्पॉन्स पे क्लिक करना है गाइस। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आता है कि अगर आप इस डिमांड से डिसएग्री करते हैं, मीन जो डिपार्टमेंट ने डिमांड इशू की है वो उससे आप एग्री नहीं है, तो उस केस में आप डिसएग्री का ऑप्शन भी आएगा, पर उसमें आपको रीजन देना पड़ेगा कि किस रीजन से आप इसको डिसएग्री। तो आप सिंपल से डिसएग्री क्लिक करेंगे, उसके बाद एड योर रेस्पॉन्स का ऑप्शन आएगा कि किस वजह से आप इसको डिसएग्री करें। हो सकता है आपने ऑलरेडी पे कर दिया वो अपडेट नहीं हुआ हो, उस केस में आपने रिटर्न को रिवाइज कर दिया हो या और कोई रीजन है, तो आप सिंपल सा इनमें से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, उसके बेसिस पे आप यहाँ पे अप्लाई करके सबमिट योर रेस्पॉन्स को क्लिक करना है गाइस। यहाँ पे काफी टैक्स पेयर ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी सेल को ही अपनी इनकम शो कर दिया गाइस। ऐसा नहीं होता, अगर आपकी कोई सेल से आपको कोई प्रॉफिट अर्न किया है तभी आपको टैक्स पे करना पड़ता है गाइस यहाँ पे, क्योंकि जब आपने इनिशियली रिटर्न फाइल की थी क्योंकि डिपार्टमेंट ने आपको रिबेट दे दिए जिसकी वजह से आपको वो रिफंड शो कर रहा था। पर अगर आप अभी भी आपके पास ऑप्शन है उस रिटर्न को रिवाइज करने का, तो अगर आपने गलत अमाउंट शो किया है, मींस आपने सेल अमाउंट शो कर दिया पर आपको एक्चुअल में कोई प्रॉफिट नहीं था, तो उस केस में आप अपने रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो। पर इस तरह की डिमांड का रिप्लाई करने से पहले मेरा यही सजेशन रहेगा आप किसी टैक्स एक्सपर्ट से प्रॉपर्ली उसकी कंसल्टेंसी ले लें, उनसे प्रॉपर रिप्लाई कराएगा यहाँ पे, क्योंकि अगर आप गलती करोगे तो फिर से डिपार्टमेंट आपको नोटिस इशू करेगा यहाँ पे। इसके अलावा आपको पेनल्टी भी पे करनी पड़ सकती है यहाँ पे। सो गाइस आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज पुट योर कमेंट बॉक्स। थैंक यू फ्रेंड।